हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, इस समय हम भारतीय संविधान के भाग से संबंधित वीडियो बना रहे थे जो कि पूरे हो चुके हैं। 3 पार्टों में हमने उस वीडियो को कंप्लीट किया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। तो दोस्तों समय को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों को। भारतीय संविधान की अनुसूचियां। पहली अनुसूची भारतीय संविधान की पहली अनुसूची। भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है? उसमें वर्णन किया गया है भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम शामिल हैं। इसमें क्या शामिल है? इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम शामिल है। दूसरे पॉइंट की बात करें, इसमें क्या है? इसमें है राज्यों का क्षेत्रीय अधिकार, क्षेत्र भी इसमें शामिल है। राज्यों का क्षेत्रीय अधिकार, क्षेत्र भी इसमें शामिल है। दूसरी अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में वर्णन किया गया है जो विशेष बड़े अधिकारी हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, इस टाइप के, उनके वेतन भत्तों का वर्णन किया गया है और उनके विशेष अधिकार का वर्णन किया गया है। तो वेतन भत्ते, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और विशेष अधिकार, परिलब्धियों से संबंधित जो प्रावधान है उनका वर्णन किया गया है। तो देखते हैं किन किन लोगों को इसमें शामिल किया गया है। पहला है, इससे शामिल किया गया है भारत का राष्ट्रपति। दूसरा है भारतीय राज्यों के राज्यपाल। भारतीय राज्यों के राज्यपाल भी इसमें शामिल किए गए हैं। तीसरा देखते हैं, तीसरे लोकसभा अध्यक्ष एवं लोकसभा उपाध्यक्ष इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। और कौन शामिल किया गया है दूसरी अनुसूची के अंतर्गत? राज्यसभा के सभापति एवं राज्यसभा के उपसभापति को भी शामिल किया गया इसमें। और देखते हैं, और शामिल किया गया है भारतीय राज्यों के विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों की विधान परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG भी इसमें शामिल है। जिसमें भारतीय संविधान की जो दूसरी अनुसूची है जिसमें विशेष भारतीय संविधान के जो उच्च अधिकारीगण हैं जिनके वेतन भत्ते, विशेष अधिकार और परिलब्धियों से संबंधित जो भी प्रावधान है उनका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान की अनुसूची दूसरी अनुसूची में वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला हमारी अनुसूची है वो है तीसरी अनुसूची, थर्ड अनुसूची। थर्ड अनुसूची की बात करें तो इसके अंतर्गत किस चीज़ का वर्णन किया गया है, आइए देखते हैं दोस्तों। इसमें शपथ और प्रतिज्ञा के निम्नलिखित रूप शामिल किए गए। कौन कौन से? इसमें जो भी उच्च अधिकारीगण थे, जो भी संवैधानिक अधिकारी थे, संवैधानिक पद थे, जिनको वेतन एवं भत्ते की बात की गई थी, उन्हीं के शपथ से संबंधित विवरण तीसरी अनुसूची में दिया गया है। किस किस को शपथ दिलाई जाएगी तीसरी अनुसूची के अनुसार? भारत के केंद्रीय मंत्री को, संसद चुनाव उम्मीदवार को, संसद सदस्य MP को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, नियंत्रक के महालेखा परीक्षक को, राज्य मंत्री को, राज्य विधानमंडल चुनाव के उम्मीदवार को, राज्य विधानमंडल के सदस्य को और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। ये तीसरी अनुसूची है दोस्तों।
चौथी अनुसूची देखते हैं। चौथी अनुसूची क्या है, इसमें किस चीज़ का वर्णन है? चौथी अनुसूची में इसमें राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के बंटवारे संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। किसका? सीटों के बंटवारे का प्रावधान किया गया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। पांचवी अनुसूची की बात करें, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। अनुसूचित जनजाति और प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों इतना। छठी अनुसूची की बात करें, छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। उसके सातवीं अनुसूची, इसमें अनुसूचियों का वर्णन किया गया है। सातवीं अनुसूची में किया गया, अनुसूचियों का वर्णन किया गया है। अनुसूचियों का 3 विधायी अनुसूचियां हैं। कौन कौन सी? मिलन, राज्य और संवर्ती। 3 अनुसूचियां का वर्णन किया गया है। आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची यह भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है 8वीं अनुसूची में। तो कुछ भाषाएं हम देखते हैं इसमें। एक है असमिया, दूसरी है बंगाली, तीसरी है बोडो, चौथी है डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम के बाद है मणिपुरी। कौन सी? मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो ये भाषाएं जो हैं 22 भाषाएं दोस्तों टोटल होती हैं। इन भाषाओं का वर्णन 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में है। प्रथम संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची को इसमें शामिल कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक जांच से बचाने के लिए जोड़ा गया। हालांकि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इस अनुसूची में शामिल कानून 24 अप्रैल 1973 के मामले अब न्यायिक समीक्षा के लिए खुले हैं। तो 9वीं अनुसूची में इस चीज का वर्णन किया गया है। भूमि सुधार से संबंधित है हमारी जो 9वीं अनुसूची है। दसवीं अनुसूची देखते हैं। इसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को निम्नलिखित आधार पर अयोग्य ठहराने से संबंधित प्रावधान है। जैसे कि 10वीं अनुसूची में है दल बदल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह अनुसूची 1985 के 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, जिसे दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है। फिर है 11वीं अनुसूची। इसमें पंचायतों की शक्तियां, अधिकारों और जिम्मेदारी को निर्दिष्टित करने वाले प्रावधान हैं, जिसमें 29 विषय टिप्पणियां हैं। कैसे? यह शेड्यूल जोड़ा गया है। क्या शेड्यूल जोड़ा गया है? इसमें 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा ये जोड़ा गया है। अब है 12वीं अनुसूची। यह विधेयक न्यायपालिका की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्देशित करने वाले प्रावधानों से संबंधित है। इसमें 18 विषय हैं। यह शेड्यूल जोड़ा गया कब? 1992 के 74वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों ये हुई हैं संविधान के 22 अनुसूचियाँ। दोस्तों आपको इस अनुसूचियों से जो नॉलेज मिली है या आपको कुछ ना कुछ जरूर ज्ञान इससे प्राप्त हुआ होगा, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा।
तो आपको लगता है कि हाँ ये आपके लिए हेल्दी है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।